समलैंगिक शादी को आज मिलेगी मान्यता, फैसले से पहले जाने लीजिए सुप्रीम कोर्ट में दी गई 10 बड़ी दलीलें। समलैंगिकों की शादी से जुड़ा आज बड़ा फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक शादी को मान्यता देने की गुहार लगाने वाली याचिका पर फैसला सुनाएगा। इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी कर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। डंडा इसमें दोनों ओर से मजबूत दलीलें पेश की गई है। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच आज बड़ा फैसला सुनाएगी। यह समलैंगिकों की शादी को कानूनी मान्यता से जुड़ा है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 5 जजों की पीठ ने मामले में 18 अप्रैल से सुनवाई शुरू की थी। 11 मई को पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा शामिल हैं। 20 अक्टूबर को पीठ में शामिल जस्टिस S रविंद्र भट्ट रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में फैसले केस के पहले ही आने की उम्मीद थी। कोर्ट ने इस मामले में फैसला देने के लिए 17 अक्टूबर यानी आज का दिन मुकर्रर किया है। इसमें 2 पक्ष हैं। याचिकाकर्ता जिन्होंने समलैंगिक शादी को मान्यता देने की गुहार लगाई है। दूसरा पक्ष है केंद्र सरकार, जिसने ऐसी शादी का विरोध किया है। याचिकाकर्ताओं में LGBTQIA+, सेम सेक्स कपल और ट्रांसजेंडर शामिल हैं। इन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान को चुनौती दी है। ये तो हो गई दोनों पक्षों और केस की बात। अब यहाँ जानते हैं दोनों तरफ से दी गई दलीलों के बारे में, यानी कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने क्या दलीलें दी हैं और समलैंगिकों की शादी के खिलाफ केंद्र सरकार ने क्या दलीलें पेश की हैं। समलैंगिकों की दलीलें। 1. सेम सेक्स मैरिज को स्पेशल मैरिज के तहत मान्यता। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि समलैंगिकों की शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता दी जाए। उनका कहना है कि स्पेशल मैरिज एक्ट लिंग के आधार पर भेदभाव करता है। यह गैर संवैधानिक है। 2. मौलिक अधिकार से जुड़ा है मामला। याचिकाकर्ताओं ने इसे मौलिक अधिकार से जुड़ा मामला बताया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इसे बचाना चाहिए। स्पेशल मैरिज एक्ट में महिला और पुरुष का जिक्र है। उसे जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। उम्र संबंधी बाकी की प्रावधानों को वैसा ही रहना चाहिए जो है। 3. संसद का नहीं है मामला। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि सरकार यह नहीं कह सकती कि मामला संसद का है। इसमें मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। याचिकाकर्ताओं को इस बात का अधिकार है कि कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत रिट दाखिल करें। संसद उन्हें संवैधानिक गारंटी से बाहर नहीं कर सकती है। 4. खास तरह की शहरी सोच का नतीजा नहीं अनुस्वार है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि ऐसी दलील गलत है कि यह मामला एक खास शहरी वर्ग की सोच का नतीजा है। यह मामला सामाजिक और आर्थिक अधिकार के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का है। 5. कानूनी हक से महरूम हैं बच्चे। कुछ सेम सेक्स कपल ने कहा है कि रिलेशनशिप में रहते हुए उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन वे कानूनी तौर पर शादी नहीं कर सकते हैं। इस तरह कपल का बच्चों के साथ कानूनी पेरेंट्स का हक नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार की दलील। 1. जटिल विषय, समाज पर पड़ेगा असर। सरकार ने इसे बेहद जटिल विषय बताया है। उसका कहना है कि इसका समाज पर व्यापक असर पड़ेगा। इस मामले को संसद के लिए छोड़ा जाना चाहिए। इससे कई मसले जुड़े हैं। 2. कमेटी गठन करने को तैयार। सरकार के मुताबिक समलैंगिकों को शादी की मान्यता दिए बिना कुछ कानूनी अधिकार के बारे में परीक्षण के लिए कमेटी का गठन किया जा सकता है। कमेटी इस बात का परीक्षण करेगी कि क्या कानूनी अधिकार दिए जा सकते हैं। कमेटी मानवीय पहलू भी देखेगी। 3. अलग अलग धर्म समलैंगिक शादी को नहीं स्वीकारते। केंद्र की ओर से दलील दी गई कि संसद से पारित विवाह कानून और अलग अलग धार्मिक परंपराएं समलैंगिक विवाह को नहीं स्वीकार करते। इस तरह की शादी को मान्यता मिलने से दहेज, घरेलू हिंसा कानून, तलाक, गुजारा भत्ता, दहेज हत्या जैसे तमाम कानूनी प्रावधानों को अमल में ला पाना कठिन हो जाएगा। ये सभी कानून पुरुष को पति और महिला को पत्नी मानकर बनाए गए हैं। 4. समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने की इजाजत का विरोध। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
एनसीपीसीआर ने भी मामले में आवेदन दाखिल किया है। उसने समलैंगिकों को बच्चा गोद लेने की इजाजत देने का विरोध किया है। आयोग ने कहा है कि बच्चों के साथ इस तरह का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कई शोध यह कहते हैं कि जिस बच्चे का पालन समलैंगिक करेंगे, उसका मानसिक और भावनात्मक विकास प्रभावित हो सकता है। 5 अलग अलग तरह के दावे हो जाएंगे शुरू। केंद्र ने कहा है कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता के दावे को अगर सही माना जाए तो भविष्य में नजदीकी वर्जित संबंध में भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन और पसंद के अधिकार के दावे शुरू हो सकते हैं। धन्यवाद मित्र, मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।